आज फिर से जो हम लोगों ने कल देखा कारक। कारक में ही हम लोगों ने प्रारंभिक से तो देख लिया। कहाँ तक देखे थे तो रूप तक हम लोगों ने देख लिया था क्या महोदय? यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया था पहले वीडियो में, यानी गत दिवस यानी कल हम आम लोगों आम ने आम। यहाँ तक देख लिया। आज हम लोग प्रारंभ करते हैं कर्ता कारक। अब देखिए यहाँ से जो है हमारा सूत्र जो प्रारंभ होता है ना, यहाँ से हमारा सूत्र मिलना प्रारंभ हो जाता है। वाक्य जो बनाने के लिए हम लोग कहते हैं कि वाक्य बनाया जाता है, वाक्य कैसे बनता है, तो वाक्य के लिए यहाँ से जो है आपको मिल जाता है कि यहीं से आप पढ़ेंगे तो वाक्य आपसे बनेगा। सबसे पहले कहता है क्रिया संपादकः कर्ता। कर्ता में यहाँ पे विसर्ग नहीं लगाया हुआ है, वहां पे अंडरलाइन क्या बोलते हैं, डैश दिया हुआ है। क्रिया संपादकः कर्ता कहता है इसका मतलब होता है कि जो क्रिया का संपादन करे वह कर्ता होता है, और उसे ही कर्ता कारक कहते हैं। कहता है क्रिया संपादकः कर्ता, जो क्रिया को संपादन करे वह कर्ता होता है। ठीक। और उसे ही हम क्या कह देते हैं, तो कर्ता आम कारक कहते हैं। अब एग्जाम्पल में जैसे उदाहरण में दिया गया बालिका पठती। अब कहता है कि बालिका पठती अर्थात लड़की पढ़ती है। ठीक है, तो यह क्या हो गया, कर्ता हो गया। अब इसमें कर्ता कौन हुआ, तो काम करने वाला हो गया। जैसे बालिका पठती में बालिका जो हो गया कर्ता हो गया। ठीक है। आम आम। अब इसी प्रकार से कहीं रहेगा रामः पठति, सीता पठति, गीता पठति। तो अब यहाँ से एक चीज और निकल कर आता है कि यहाँ पे बालिका पठति लिखा हुआ है, हमने पढ़ा है कि पठति पठत पठन्ति पठसि पठथ पठत पठामि पठावह पठामह। तो एक यहाँ का रूप है। तो यहाँ से पुरुष और वचन। देखिए अब कर्ता का हम लोगों ने जैसे नाम लिया, जिक्र किया, तो कर्ता का नाम जिक्र करने से पहले थोड़ा सा हम लोग को देख लेनी है कि कर्ता कौन कौन होता है जी। तो कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। क्या नील महोदय, सही है? जे जे। अब कर्ता कौन हो सकता है, जो काम को करेगा। तो कहता है कि कर्ता को जानने के लिए आप जानिए कि कर्ता में दो चीज छिपा हुआ है, क्या क्या। तो एक छिपा हुआ है, उसका नाम है पुरुष। हम्म। एक मिनट महोदय, क्या कुछ है क्या? हाँ, तो यहाँ पर हमें देखना है कि पुरुष और वचन। तो वचन मतलब समझ जाइए कि हिंदी में और अंग्रेजी में हमने पढ़ा क्या बचा, सिंगुलर पढ़ा और प्लूरल पढ़ा, एक वचन और बहुवचन पढ़ा। लेकिन जैसे हम संस्कृत का बात करते हैं, संस्कृत में देखते हैं तो वचन होते हैं तीन। एक वचन जिससे एक का प्रतीत होगा, द्विवचन जिससे दो का प्रतीत होगा, और त्रिवचन नहीं होता है जी। तीन वचन बोल दिए तो त्रिवचन नहीं होता है। एक वचन होता है, द्विवचन होता है और बहुवचन होता है। बहुवचन का मतलब हो गया कि तीन हो सकता है या तीन से अधिक होगा। ठीक है। अब कहता है कि ये तो हो गया वचन की बात, तो वचन को पहले छोड़िए, इससे पहले पुरुष में चलिए। महोदय ध्यान दीजिएगा, आप ही को मैं कह रहा हूँ आपको मैं समझा रहा हूँ। मैं उत्तम, आम आम। मैं उत्तम, तुम मध्यम। मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम। मैं उत्तम पुरुष हूं, और अगर बोला जाए कि तुम, तो तुम जो हो जाता है मध्यम पुरुष है। और बाकी सब बाकी कोई भी आ जाए, कितना भी शब्द आ जाए, उत्तम और मध्यम नहीं बन सकता है, क्योंकि उत्तम का मैं हूं खासा, और मध्यम का तुम हो खासा, बाकी सब रह गया प्रथम का खासा। अर्थात मैं, तो इसे एक वचन में मैं बोलूंगा। यदि द्विवचन की बात होगा तो हम दोनों। एक वचन यानी उत्तम पुरुष का एक वचन मैं हूं, द्विवचन हम दोनों हैं महोदय। और बहुवचन कह दिए तो बहुवचन में हम सब हैं। यानी उत्तम पुरुष का एक वचन मैं, उत्तम पुरुष का द्विवचन हम दोनों, उत्तम पुरुष का
बहुवचन हम सब। बात यहाँ तक समझ में आ गई? हाँ महोदय। धन्यवाद। आगे हम लोग देखते हैं मध्यम पुरुष का तुम। मध्यम पुरुष तुम कहते हैं कि मैं उत्तम, तुम मध्यम। तो कहते हैं कि तुम कहते हैं तो एक वचन का बोध होता है, लेकिन कहें कि तुम दोनों, तो मध्यम पुरुष का तुम दोनों क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष का तुम दोनों द्विवचन होगा, क्योंकि दोनों बताया जा रहा है तो द्विवचन। उत्तम पुरुष का मैं हूं एक वचन, हम दोनों हैं द्विवचन, और हम सब हैं बहुवचन, या हम लोग हैं बहुवचन। वो मध्यम पुरुष का तुम हो एक वचन, मध्यम पुरुष का तुम दोनों हो द्विवचन, और मध्यम पुरुष का बहुवचन है तुम सब, तुम लोग। इसके अलावा दुनिया का कोई भी संज्ञा या सर्वनाम आ जाए, वह सब चला जाएगा, हमारा घरे नहीं जाएगा। रास्ता अपना पतली गली का धरेगा और प्रथम पुरुष में जाकर बैठ जाएगा। क्या महोदय? हम और तुम हाँ केवल हाँ एक, महोदय। हम और यानी कि हम और तुम का जो है रास्ता साफ है, बाकी सब खल्लास है। खल्लास और प्रथमा में आ जाएगा, वहां सबका सबका गति वहीं पे है ना? अब बताइए, पुरुष और वचन में कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए। महोदय? कोई कंफ्यूजन नहीं है। असल में मैं बोलता हूँ, लेकिन वो जो माइक ऑफ रहता है तो पता ही नहीं चलता है। चलिए कोई बात नहीं, आप बोल देते हैं तो मेरे को इतना संतुष्टि मिल जाता है कि हमारी आवाज, हमारी बात आप तक पहुंच रही है। यदि आप नहीं बोलते हैं तो मेरे को लगता है कि मैं क्या बोले जा रहा हूँ, शायद वो नहीं सुन रहे होंगे, तो है ना? सही बात। थोड़ा वो तो रहता है, वो तो डाउट रहता है, क्या कि ये नेट वाला है, नेट में कभी थोड़ा ये हुआ डाउन हुआ तो आवाज नहीं जाएगी। एक एक घंटा का, जैसे हम 40-40 मिनट्स का हम रिकॉर्ड कर करके जो है उसमें आवाज नहीं गया है, बताइए कि हमारा क्या हाल होता है। क्लास का समय छोड़कर हम ये कर लेते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। उस दिन ऐसा हुआ कि मैं कॉलेज भी नहीं गया, कॉलेज भी जाने में देर कर दिया, रिकॉर्डिंग की वजह से रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पाया। अब मेरे को रोने के अलावा और क्या बचा है, तो इसलिए मेरे को पूछना पड़ता है बार बार। हाँ सही बात है, सही बात। हाँ, तो हम लोगों ने पढ़ा। अब यहाँ पर देखिए, कहता है कि यहाँ तो हमने देख लिया कि जो क्रिया का संपादन करे वह कर्ता होता है। अब सूत्र कहता है कि कर्तरी प्रथमा, सुनिए, कर्ता कारक के साथ हमेशा प्रथमा विभक्ति होगी। जो कर्ता कारक होगा उसमें विभक्ति कौन होगी? तो प्रथमा विभक्ति होगी। जैसे अगर मैं खाता हूं तो अहम वहां पे हो जाएगा, हम दोनों खाते हैं तो आवाम हो जाएगा, और हम सब तो वयम हो जाएगा। तो रूप याद रखना, अहम आवाम वयम, सह तौ ते रामः रामौ रामाः। इस प्रकार से हम लोग को क्या होना चाहिए, याद भी हो जाना चाहिए, तो बात बनेगी, ठीक है? जैसे बोलता है कि रामः गृहम गच्छति, कृष्णः पुस्तकम पठति। हिंदी करने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हिंदी आप सभी लोग जानते हैं। मैं ऐसा आशा करता हूँ। अगर नहीं आपको पता होगा तो मैं वहां पर भी आप बोलेंगे तो मैं बता दूंगा। क्लियर है महोदय? हाँ महोदय। अब कहता है, सूत्र पे आ जाते हैं। पहला सूत्र है अभिधेय मात्रे प्रथमा। क्या बोला? अभिधेय मात्रे प्रथमा। अभिधेय का अर्थ होता है नाम। केवल नाम व्यक्त करना हो तो उसमें प्रथमा विभक्ति लगाएंगे, और कहीं पर नाम केवल बतानी है तो वहां प्रथमा विभक्ति हम क्या करेंगे, का प्रयोग करेंगे। जैसे बालकः, ईश्वरः, रामः, शिक्षकः, लता, राधा, मुनि, साधु, गणेश, महेश, उमेश, रमेश, मुनि, है ना? राजू, काजू, साधु। ये नहीं, बंद करके रखो उसको। जितना भी लाएंगे, प्रथमा एक वचन हो सकता है, द्विवचन द्विवचन भी हो सकता है, बहुवचन भी हो सकता है। लेकिन होगा कहाँ, तो जो भी नाम होगा वो केवल नाम को केवल बताना होगा, तो प्रथमा में ही बताना होगा, द्वितीय तृतीया में नहीं जाना होगा। क्योंकि अगर कहेंगे कि पटना आइए, तो ऐसा नहीं ना कि आप पहले यहाँ से पटना छोड़ करके पहले आरा जाइएगा, भोजपुर जाइएगा, लखीसराय जाइएगा, इसके बाद घूमते घूमते पटना आइएगा, ऐसा नहीं करना है ना। तो सीधे पटना का लोकेशन आपको दिया गया, तो सीधे आप पटना आइए, और फोन कीजिए तो हमारा मोबाइल आपको ऑफ बताएगा, है ना महोदय?
एक हमारे मित्र आए हुए थे 2 दिन पहले पटना। बेचारे हाँ हाँ। फोन करते करते थक गए, हमारा फोन लगा नहीं। बताइए, ऐसा संयोग होता है जी। अब वो वहां भर रात रात जो है स्टेशन पे रहे। और उसके बाद कल जो है, हाँ। कल हम उनको फोन किए, कहाँ हैं जी? तो बताइए महाराज, आज आप फोन किए हैं, कल करते तो हमारा काम बनता। तो सही बात है। सही समय पे सही काम कार्य हो नहीं पाता है ना। अब कहता है अव्यय योगे प्रथमा। अब कहता है महोदय कि वाक्य में जिस शब्द के साथ अव्यय शब्दों का योग रहेगा, उस अव्यय वाले योग में प्रथमा विभक्ति ही होती है। कहता है कि अव्यय योगे, यानी वाक्य में जिस शब्द के साथ अव्यय शब्द का प्रयोग होगा, उस अव्यय के योग वाले शब्द में प्रथमा विभक्ति होगी। अर्थात कहता है कि इति यहाँ एक लिखा हुआ है, इति एक अव्यय है। ध्यान दीजिएगा, इति एक अव्यय है। इसके साथ समझिए राजा नाम का कोई एक शब्द आ गया है। तो राजा और इति का संबंध है, इसलिए राजा में प्रथमा हो गया। क्योंकि हमने तो देखा है कि कृष्ण मोदकम खादति, या रसगोलकम खादति, या पुस्तकम पठति। तो वहां क्या हो जाता है, पुस्तकम हो जाता है, अर्थात द्वितीय होता है। लेकिन यहाँ कहा कि नहीं, जिस वाक्य में जो शब्द होगा वह अव्यय शब्द के साथ रहेगा, तो उसमें प्रथमा ही लगाना पड़ेगा। जैसे कृष्णा इति राजा आसीत, इति लगा है राजा के लिए, तो वहां पे प्रथमा राजा में हो गया। इसके बाद अगला बोला है कि संबोधने प्रथमा। कहता है कि संबोधन जो होता है ना, संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। हे कृष्ण अत्र आगच्छ। हे कृष्णा के बाद जो है जो क्या बोलते हैं, तो संबोधन में जो चिन्ह लगाया जाता है, वह चिन्ह हमारा हमसे नहीं लग पाया पीडीएफ में। ठीक है। तो हे कृष्ण यानी संबोधन किया जा रहा है, तो संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। और यहाँ बोला कि हे कृष्ण अत्र आगच्छ, यानी हे कृष्ण यहाँ आओ। अब कहता है उक्ते कर्मणि प्रथमा। उक्ते कर्मणि प्रथमा, कहता है कि कर्मवाच्य में कर्म के प्रधान होने पर उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे तेन रामायणम पठ्यते, मया चंद्रः दृश्यते। कहता है उक्ते कर्मणि प्रथमा, सूत्र का नाम हुआ कि उक्ते कर्मणि प्रथमा। इसका अर्थ होता है कर्मवाच्य में, अर्थात हम वॉइस पढ़ते हैं, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। वैसे ही संस्कृत में होता है कर्तृवाच और कर्मवाच। कर्तृवाच का मतलब है कि क्रिया यदि कर्ता के अनुसार चलेगा तो कर्तृवाच कहलाएगा। क्रिया यदि कर्म के अनुसार चलेगा तो कर्मवाच कहलाएगा। क्या महोदय सोच रहे हैं क्या? हाँ, नहीं महोदय। नहीं ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सोचने का आवश्यकता ही नहीं रहेगा, है ना। हाँ, तो कह रहे थे कि कर्तृवाच उसको कहते हैं जिसमें कर्ता के अनुसार क्रिया कार्य करे, और कर्मवाच उसको कहेंगे जिसमें कर्म के अनुसार क्रिया कार्य करे। जैसे कहा गया कि तेन रामायणम पठ्यते, हम जानते हैं कि अहम रामायणम पठामी, सह रामायणम पठति। लेकिन यहाँ क्या कह दिए, तेन रामायणम पठ्यते। अर्थात तेन कहाँ का रूप है, तो तृतीया एक वचन है। सह तम तेन, सह यानी कि तद का जो है तृतीया एक वचन में तेन हुआ। यानी कि के से या द्वारा होता है, तो कहता है कि राम से या राम के द्वारा रामायणम पठ्यते, रामायण पढ़ा जाता है। तो राम उनके द्वारा जो है रामायण पढ़ा जाता है, इसमें उनके द्वारा लग गया तो ये क्या हो गया, कर्मवाच हो गया। अर्थात पैसिव वॉइस अंग्रेजी में कहें तो मया चंद्र दृश्यते, यानी मेरे द्वारा चंद्रमा को देखा जाता है। तो ये हो गया क्या, कर्मवाच। तो कर्मवाच में कहता है कि जो कर्म होगा ना,
कर्मवाच में कर्म के अनुसार क्रिया होगी, और कहता है कि तो यहाँ पे क्रिया में जो पहले क्या लगा हुआ है, कर्म लगा हुआ है, उसके अनुसार चल रहा है, तो जो कर्म हुआ ना, कर्म में प्रथमा विभक्ति हो जाएगी, और जो कर्ता रहेगा उसमें तृतीया हो जाएगी। कर्म के अनुसार जैसे क्रिया कार्य करेगी तो कन्फर्म है कि जो उसका कर्ता होगा, कर्ता में तृतीया विभक्ति ही लगेगी। अब बताइए, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तो बोलिएगा। नहीं महोदय, ठीक है। समझ में आ रही है ना बात? हाँ महोदय। प्रयोजके कर्तरी प्रथमा, कर्ता जब प्रयोजक हो तो उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। पिता पुत्रम मेघम दर्शते, देखिए यहाँ पर नेघम लिखा गया है जो कि गलत है। नेघम कोई शब्द नहीं है, मेघम शब्द होता है। पिता पुत्र को क्या दिखाते हैं, मेघ दिखलाते हैं। क्या दिखलाते हैं, मेघ दिखलाते हैं, ठीक है। तब पुत्र को दिखाते यानी कि मेघ शब्द यहाँ जो हुआ ना, प्रयोजक क्या है, क्या दिखाया जा रहा है, तो मेघ। तो मेघम जो होता है यह शब्द ही है, और ये प्रथमा लगा हुआ है, ठीक है। अब कहता है कि हरि भक्तम स्वर्गम गम्यते, कहता है कि हरि जो है भक्त को कहाँ भेजते हैं, स्वर्ग में भेजते हैं। यानी हरि भक्त क्या है, स्वर्ग में जाता जाता है जी, जो हरि का भक्त होगा। प्रतिपदिकार्थलिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, प्रतिपदिकार्थ लिंग परिणाम वचन मात्रे प्रथमा, कहता है प्रतिपदिक अर्थात शब्द मात्र, शब्द मा शब्द मात्र के अर्थ में लिंग, परिणाम, वचन आदि का निर्धारण करने करने मात्र से प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे प्रतिपदिक का अर्थ हो गया नाम, शब्द, तो लिखा हुआ है मनोजहा वनिता शिवा अश्वा राधा खाजा, जो नाम बोला रहा है वो नाम बोल दीजिए, कितना नाम मैं याद रखूं, है ना। तो प्रतिपदिक का अर्थ हो गया कि नाम बताने के लिए। लिंग का मतलब होता है कि टट, टटी, टटम, जैसे कह सकते हैं ना, सह, सा, ऐसे बोलते हैं ना। तो कहता है कि टटह मतलब पुल्लिंग हो गया, टटी मतलब स्त्रीलिंग हो गया, और टटम यानी कि नपुंसक लिंग, तो लिंग को अलग कर दिया। परिणाम का कहता है शेरो गोधूम, शेरो गोधूम का मतलब समझ में आया ना आया, लेकिन मैं जो बताऊंगा वो समझ में आ जाएगा। 1.5 किलो, 5 किलो, 55 किलो, 1 मन, 2 मन, 4 मन, यानी कि इसको परिणाम बोलते हैं। क्या महोदय, 1 लीटर, 2 लीटर जो कहते हैं वो सब परिणाम है। ये शेरो गोधूम क्या है? शे शेरो तो शेर तो समझ गया, गोधूम गोधूम क्या है? उसी का कुछ एक रूप है। गोधूम इसका ही नाप तौल से ही संबंध रखता है, ठीक है। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। अब वचन में कहता है कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तब बालक है यानी एक लड़का, बालको यानी 2 लड़के, बालका है यानी बहुत सारे लड़के, यानी लड़के। कर्ता कारक आपका समाप्त हो गया जी। आम आम आम। कर्म कारक में प्रस्थान कर लेने से पहले एक बार जो है राम का रूप हम गाएंगे जी, उसके बाद रमा का गा लेंगे जी। देखिए राम शब्द जो हो गया अकारांत पुल्लिंग शब्द है जी, और रमा जो है स्त्रीलिंग आकारांत है जी। तो राम का गाऊं पहले। देखिए राम का गाऊंगा, कृष्ण का गाऊंगा, जो भी गाऊंगा वो आपको घर पर अभ्यास करनी है, क्योंकि अभ्यास करेंगे तभी आपको मन लगेगा। और संस्कृत पढ़ने में मन उसी समय लगेगा जब आपको कुछ अच्छा लगेगा, बोरिंग नहीं लगेगा। तो आप मस्ती से गाइए और खूब खुलखुला खुलखुला कर हंसी और पढ़िए। क्या, राम राम रामे न रामाय रामात रामस्य रामे हे राम। क्या महोदय, राम आम राम महोदय। रामे न रामाय रामात रामस्य रामे हे राम। रामौ रामौ हे रामौ, देखिए प्रथमा द्वितीया संबोधन
रामौ रामौ हे रामौ प्रथमा द्वितीया संबोधन रमाभ्याम रामाभ्याम रामयोः। ऐसे तो रमा का ऐसे ही है, रमा रमा रमया रमायै क्या, रमा रमा रमया रमायै रमायाम रमे, है ना महोदय। तो इसका हम लोग प्रयोग कल करेंगे। आ- आम महोदय। आप गाना चाहते हैं तो एक बार गा लीजिए, स्लाइड लगाना पड़ेगा। हाँ महोदय। एक सेकंड लगा देता हूँ। हाँ, स्लाइड चला गया। ये स्लाइड इतना छोटा है ना। अब दिख रहा है पूरा का पूरा। ए भाई ऐसे हूँ। दिख तो रहा है लेकिन रामा से छोटा, दे। इसको हाँ, रामा बड़ा से। करने दीजिए। रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे हे राम। बाल रामो का। रामो रामाभ्याम रामयो रामो हे रामो। देखिए इसको ऐसे कर लीजिएगा महोदय, रामौ रामौ हे रामौ प्रथमा द्वितीया संबोधन रामौ रामौ हे रामौ। ठीक है। रा, रामो हे हे रामो रामौ राम प्रथमा द्वितीय संबोधन संबोधन। राम रामाभ्याम तृतीया चतुर्थी हे पंचमी पंचमी रामयोः रामयोः षष्ठी सप्तमी। सप्तमी। हो गया, यही करना है महोदय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा कि आपने गाने का प्रयास किया और गाया भी तो बहुत बढ़िया गाया। हाँ, अब आ गए कर्म में। कर्म ही प्रधान है जी, कोई प्रधान नहीं है अपने देश में, कर्म प्रधान है। और कर्म, कर्म की प्रधानता होती है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो वही कहता है कि कर्म करो फल की चिंता नहीं करो। है ना। तो हम लोग कर्म करते हैं, फल की चिंता नहीं करते हैं, जो होना रहेगा सो होकर के ही रहेगा। है ना। सबसे भारी चीज ने क्या तो था ही। एक प्रश्न है महोदय, और पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो आप जान भी जाइएगा, क्योंकि मेरे को तो जो पता चला वो ठीक ठाक है। हाँ, कौन सी वस्तु जिसे खोने के बाद भी दुख नहीं होता है। कौन सी वस्तु है जिसको खोने के बाद भी दुख नहीं होता है। आ, ये खोने के बाद भी दुख नहीं होता है। हाँ, भुला जाएगा तो यू दुख नहीं होगा। ये तो नहीं आ रहा समझ में। हाँ, जैसे क्रोध खोने के बाद जो है गम नहीं रहता है जी। क्रोध यदि रहे हम लोगों के पास, कहता है कि क्रोध यदि आपका है ना, क्रोध यदि आपका आम खो जाए यानी भूल जाए, तो आपको कभी जो है दुख नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद दूसरा कहता है कि ऐसे ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे खोने के पश्चात मनुष्य धनी बनता है। कौन सी वस्तु। विद्या। नहीं, विद्या खोने से धन बनता है ऐसा नहीं है। हम्म, शायद ईर्ष्या या ऐसे कुछ था। वो मैं भी भूल गया हूँ क्या था, क्योंकि स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया था। ठीक है। चलिए आम आम महोदय, ईर्ष्या ही होगा। ईर्ष्या करने से ना हम आपका टांग खींचते हैं। हाँ चलिए, हमारा टांग और जब जब खींचिएगा। टांग खींचने लगेंगे तो आप तो पीछे हो ही जाएंगे। हम नहीं खींचेंगे तो कम से कम दो चार तो सफल हो ही जाएगा। बिल्कुल, देखिए कहा गया है कि बूंद बूंद से जो है तालाब भरा है, ऐसा माना जाता है हमारे यहाँ। और एक रस्सी जिसका कोई औकात नहीं होता है ना, वो भी जो है कुएं का जो है ईंट को क्या कर देता है तो गला देता है। ठीक है। तो हम अपने बातों पे अटिक रहेंगे, अपने स्थानों पे अटिक रहेंगे, जरूर कुछ होगा, कुछ तो अच्छा होगा। कुछ नहीं, कहा जाता है कि कुछ नहीं होगा तो अभ्यास सबक तो मिलेगा। सबक मिलेगा।
सबक ही बहुत बड़ा जो है ना, जो विद्या जो है ना, जो हमें विद्यालय महाविद्यालय में जो नहीं मिलने वाला है, वह ठोकरों से मिलने वाला है। तो ठोकर खाएंगे तब तो कुछ मिलेगा। तो ठोकर खाने के लिए आप कहाँ जाइएगा, आप दौड़ करके चलिएगा बिना देखे हुए, तो ठोकर काम में नहीं आएगा। जो आप करते हैं, एक ही चीज हमारे गुरु जी कह दिए कि जो काम करने में मजा है, जो काम करने में मस्ती लगता है, उसको एकदम बिना सोचे समझे करते रहो, क्या जाता है। हमें पढ़ने में मस्ती है, क्योंकि आज के पहले जिस समय मैं 10वीं वर्ग में और 12वीं वर्ग में पढ़ता था, ग्रेजुएशन में पढ़ता था, उसमें सबसे यदि भारी कोई चीज था दुनिया का, मैं सारा काम कर सकता था पढ़ाई के अलावा। केवल पढ़ाई करने का लगता था कि ये पढ़ाई करना बहुत भारी है जी, बहुत बड़ा काम है जो पढ़ाई कर लेता है। लेकिन अब लगता है कि सबसे आसान काम है पढ़ाई करना जी। नहीं तो मुंह दुखाने वाला है, नहीं हाथ गोड़ नेटाने वाला है, कुछ करना है जी, नहीं गोड़ वहां पे थकने वाला है, कोई कुछ नहीं है। केवल आप जो है वहां बैठ जाइए और पढ़ते रहिए, भूख लग गई तो काम कहानी हो गया। यानी पढ़ाई का केवल भूख लग जानी चाहिए। कहीं से भी मिलेगा तो। संस्कृत हम बोलते हैं, संस्कृत बोलने का प्रयास मैं करता हूँ। हिंदी में कभी हमने भाषण नहीं दिया, और ऑटोमेटिक भाषण जाकर के दिया तो डायरेक्ट संस्कृत ही मंच पर गया। तो क्या इसमें मन लग रहा है। और कभी मैं पढ़ाई की भावना से नहीं कि इसको पढ़ाई है, पढ़ना है। पढ़ना नहीं, सीखने के पर्पज से जब तक हम सीखते हैं तभी सीख पाते हैं। क्योंकि क ख हमने कभी नहीं भुलाया, ABCD नहीं भुलाया, और 1 से लेकर 100 तक गिनती हमने नहीं भुलाया, तो कल का पढ़ा हुआ मैं कैसे भूल सकता हूँ। प्रश्न होता है ना कि आप कैसे भूल जाते हैं जी। हाँ महोदय। तो जब हम आंगनबाड़ी में पढ़ते थे, 1 क्लास में या 2 क्लास में पढ़ते थे, तो घर पर आते थे तो सब लोग पूछते थे कि बताओ बउआ आज का तुमने सीखा स्कूल में गया तब। तो हम कहते थे कि ऐसे एगो डरीर पार दिए सर, ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, पता नहीं क्या है। तो बोलते थे कि इसको क बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क। तो क, तो क्या सिखाए हैं, वहां पूछा जाता था कि क्या तुमको सर सिखाए हैं, क्या मैम सिखाए हैं। तो हम सीखे हैं, और सीखे हैं वो कभी भुला नहीं पाएंगे। और जो जो पढ़े हैं वो सब भुला गए। हमसे पूछे ना कि साइन थीटा और कौन कौन थीटा है, वो नाम भूल गए, उसका सूत्र भूल गए, क्योंकि हमने उसे पढ़ा है, उसे रटा है, तो रटा हुआ और वो सब चला जाएगा। जो सीखेंगे वही हमारा रहने वाला है, इसलिए सीखने का हम प्रयास करते हैं। क्या महोदय। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमारे गुरु जी सिखाए होते, हमारे सर लोग सिखाए होते कि ये पापा है, मम्मी है, ये दादा है, ये दादी है, मौसा है, मौसी है, चाचा है, चाची है, तो शायद रिलेशन भी हम गड़बड़ा देते, पापा के मम्मी या मम्मी के पापा कहते रह जाते। लेकिन ये सिखाया गया, ये सीख मिला है तो सीखे हैं, ये पढ़ाया नहीं बिल्कुल गया है। बिल्कुल। और पढ़ाया जाता तो ऑटोमेटिक है महोदय कि आप कह देते मम्मी को पापा, पापा को मम्मी, क्योंकि पढ़ा हुआ विद्या वही काम में आता, वही होता। लेकिन सीखे हैं तो हम सही से बोल देते हैं कि मम्मी है, पापा है, मौसा है, मौसी है। बात से एग्री करते हैं तो आगे की ओर प्रस्थान करें, 4 मिनट बचा हुआ है। जी जी जी। है ना। चलिए, बात बनाने में तो एक्सपर्ट हो गए हैं जी, हम क्या कहें आपको। तो कर्म कारक, हम कल बताए थे कि जिस वाक्य में जिस शब्द का संज्ञा कर्म होगी, उसका विभक्ति द्वितीया होगी। अब कहता है कि कर्तरीप, कर्तरीप शीततमम कर्मः, कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में हो उसे कर्म कहते हैं। कहता है कि कर्ता काम करता है ना जी, उसका अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में होता है, यानी कि कोई काम वो कर रहा है, वो कौन काम करने में वो बेदम है, कौन काम करने का उसका पर्पस है, उस काम को हम क्या कहते हैं, तो कर्म कहते हैं। आज जहाँ कर्म होगा वहां द्वितीया होगी, ये भी कन्फर्म है। जैसे शिशु दुग्धम पीबती, पीने का काम जो है बच्चा कर रहा है, लेकिन उसका इच्छा क्या काम कर रहा है, कौन सा चीज पीने का वो कार्य कर रहा है। तो आप कहिएगा कि दुग्धम यानी दूध, तो दूध में द्वितीया हो गया है तो दुग्धम बन गया है। रमेशा संस्कृतम पठती, रमेश का काम है पढ़ना जी, लेकिन उसका इच्छा क्या चीज है, कौन सा कार्य वो करने में उसका इच्छा हो रहा है, तो संस्कृत पढ़ना है। तो संस्कृत में हो जाएगा द्वितीय, क्योंकि यह शब्द हो गया कर्म, और कर्म में द्वितीय तो हो गया रमेशः संस्कृतम पठति।
यहाँ तक समझ में आ गया बात, तो आगे बढ़े सूत्र की ओर। जी महोदय। कर्मणि द्वितीया कहता है कि कर्मणि द्वितीया का मतलब है कि कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है। गीता फलम खादति, अर्थात गीता खाती है, किसको खाती है? तो फल को खाती है। क्या खाती है? तो फल को खाती है। तो क्या लगाइए? कर्म को पाइए। कौन लगाइए? कर्ता पाइए। हम पहले पढ़ाए थे, आपको बताए थे, कौन को लगाइए कर्ता को पा जाइए। कौन पढ़ता है, कौन खाता है, कौन जाता है, कोई और हंसता है, कौन रोता है, कौन दूध पीता है, कौन फल खाता है? तो गीता फल खाती है। मैं जो है बेंच तोड़ता हूँ, मैं फूल तोड़ता हूँ, मैं संस्कृत पढ़ता हूँ। यानी कि कौन के स्थान पर जो आ गया? कर्ता। क्या लगा रहे हैं? तो आ रहा है कर्म। क्या खाया जाता है जी? तो फल खाया जाता है, तो फल आपका हो गया कर्म, और कर्म में हो गया द्वितीया। इसके बाद एक और है, हम लोग पढ़ लेते हैं इसके लेकिन अब नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि समय अब मात्र 1.5 मिनट ही बचा है। ठीक है, तो यहाँ तक महोदय बताइए। आज तो हमने कर्ता और कर्म में भी थोड़ा सा प्रवेश किए। अगर बात उतना नहीं बनाते तो शायद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ सकते थे, लेकिन बात भी बनाना चलो जरूरी। कोई नहीं, ठीक से समझाने के लिए जो प्रयास हुआ वो अच्छा है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं हुआ, लेकिन अभ्यास करना पड़ेगा। काहे कि अभ्यास इसलिए करना पड़ेगा ना कि इससे सूत्र को याद करना, और जो चीज जो पहली बार जैसे सुनते हो, काहे कि संस्कृत तो हमारे लिए पहली बार ही है। हम्म। तो उसको हिंदी में जानते हैं, लेकिन अब संस्कृत में पहली बार है तो थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ेगा। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, आपने सही बताया। अब देखिए, पहली बार हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन जो है हमें तो इतना लगता है कि आप जो है, अगर हमारे महाविद्यालय में आकर के जिस प्रकार आप बोल देते हैं वैसे बोल दीजिएगा, तो लोग आपको कोई नहीं कह हम्म। सकता है कि आप पहली बार जो है संस्कृत को पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं। अरे संस्कृत आज से 38 साल पहले पढ़े थे। वो चीज नहीं, जैसे आप बोल लेते हैं संस्कृत में उतना बोल लेते हैं, हमारे कॉलेज में कभी आकर के इतना बोल दीजिएगा तो लोग कहेगा कि सच में संस्कृत पढ़े हुए व्यक्ति हैं। ये चीज मैं कह रहा हूँ, चलिए। क्योंकि मैं देख पता रहा हूँ ना। नहीं, लेकिन हाँ हाँ। बिल्कुल होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अपने क्या बोलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी लोग को धन्यवाद।